नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण विश्वनाथ कांबळे, श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा, हिंदी विभाग प्रमुख। आज का जो विषय है भक्ति का उद्भव और विकास, यह तृतीय अध्याय है। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह द्वितीय चरण है, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति से संबंधित, ईश्वर आराधना से संबंधित जो काव्य लिखा गया है उसे भक्ति काव्य कहा जाता है। भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। भक्ति के उद्भव के संदर्भ में कई विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे कि मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना या भजना। भजना अर्थ है भजन करना, या हरि को भजे सो हरि का होई। यानी इस प्रकार ईश्वर के प्रति जो आराधना है, भक्ति है, पुकार है, उसे यहाँ पर भक्ति नाम से शब्द से जाना जाने लगता है। तो भक्ति के प्रथम उल्लेख के संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी लिखते हैं, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी छत्र छाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराभव तथा अविच्छिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भावना का परिणाम माना जाता है। देश में मुसलमानों की सत्ता के दौरान हिंदू देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और हिंदू जनता हताश हो गई थी। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष के हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। साथ ही दूसरे विद्वान लिखते हैं, बाबू गुलाब राय का मत है, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में पहले प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को अपने काव्य के माध्यम से कवियों ने प्रस्तुत करने का कार्य यहाँ पर किया हुआ है। साथ ही पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय के संदर्भ में लिखा है। वेवर, कीथ, ग्रियर्सन तथा विल्सन आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया हुआ है। विदेशी विद्वान ग्रियर्सन का कहना है कि ईसा की दूसरी तीसरी शती में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। साथ ही कुछ विद्वानों ने कहा है कि भारतीय भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है और शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत तथा वीरशैव और लिंगायत आदि शैव संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही डॉक्टर सत्येंद्र जी लिखते हैं कि भक्ति का उदय द्राविड़ों से मानते हैं और मानते हुए उन्होंने लिखा है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्राविड़ों में हुआ है। उक्ति कर्ता द्राविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है। भक्ति का आरंभ, भक्ति काल का समय 1350 से माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी सन 1318 संवत 1375 मानते हैं। इस काल को भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस काल में संत कबीर, जयसी, तुलसीदास, सूरदास इन समकालीन कवियों ने
अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं का योगदान दिया हुआ है। इस प्रकार भक्ति काल के साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। यानी भक्ति के दो प्रकार, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करना, ने ईश्वर के भीतर जो गुण हैं उन सभी गुणों को स्वीकारना, ईश्वर के प्रति आराधना करना, उसे सगुण भक्ति कहा जाता है। और जो दूसरा प्रकार है निर्गुण भक्ति, इन कवियों का मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर निराकार हैं और निराकार ईश्वर सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, वह मानव के हृदय में वास करता है। इस प्रकार की भक्ति निर्गुण कवियों की रही है। और इस प्रकार सगुण और निर्गुण दो मार्ग भक्ति के यहाँ पर अध्ययन के दृष्टिकोण से किए गए हैं। सगुण के और दो भेद किए गए हैं, राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य। राम काव्य से पता चलता है कि राम की उपासना इस काव्य के भीतर की गई है। राम काव्य के भीतर इन कवियों के आराध्य देवता राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और इस राम काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तो इस प्रकार रामचरितमानस एक बृहत काव्य रहा है। और दूसरा काव्य है कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य से पता चलता है कि कृष्ण काव्य के कवियों के आराध्य देवता कृष्ण हैं, जो कृष्ण की लीलाएं, बाल क्रीड़ा आदि सभीयों पर उन्होंने काव्य लिखे हुए हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान रहा है। साथ ही अष्टछाप कवियों का योगदान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा है। तो दूसरा प्रकार है निर्गुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति के भी दो उपभेद हैं। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसे संत काव्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान के आधार पर चलने वाली यह शाखा है, जिसे संत काव्य कहा जाता है। इस संत काव्य के प्रमुख कवियों में कबीरदास जी, रैदास, गुरु नानक देव जी, पीपा, सेना, धन्ना, मलुकदास, सुंदरदास, इन सभी कवियों का योगदान ज्ञान मार्गी शाखा एवं संत काव्य में होने लगता है। इस संत कवियों ने ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकारा है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, न ईश्वर सावले होते हैं, न सलोने होते हैं। इस प्रकार ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है, मानव के हृदय में बसा हुआ है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कवियों ने, निर्गुण कवियों ने, संत कवियों ने यहाँ पर किया हुआ है। हरि को भजे से हरि का हुई, यानी हरि को भजने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की या किसी विशेष कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निर्गुण संतों ने यहाँ पर अपनी वाणी में कहा हुआ है। और दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, यानी प्रेम के आधार पर कवियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इस प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य कहा जाता है। सूफी का अर्थ होता है पवित्र। यह ईरान से आकर हिंदुस्तान में बसे हुए हैं और सूफी कवियों ने किस ढंग से ईश्वर की आराधना की हुई है, उन्होंने प्रेम को ही ईश्वर माना हुआ है। और सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं जायसी, और जायसी जी की प्रमुख रचना है पद्मावत, बहुत ही प्रसिद्ध रचना, महाकाव्य, जिसे हम हिंदी साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति का अर्थ, अनेक विद्वानों के विचारों को हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयत्न यहाँ पर किया हुआ है। अब भक्ति जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कुछ मुख्यपूर्ण कारण जो हैं, उन कारणों को भी यहाँ पर परखा जाएगा। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के कुछ कारण यहाँ पर दिए हैं। पहला कारण है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश हुई थी,
निराश हुई थी, पराजित हुई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुक्त होना स्वाभाविक था। तो यह पहला कारण है। और दूसरा कारण है, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया है। इस प्रकार आध्यात्मिकता को श्रेष्ठत्व देकर अपने मन के भीतर जो पराजित मनोवृत्ति है उसे शमन करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया है। जैसे कि नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, योगी अपनी हृदय स्पर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृतिक भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की है। भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं शती में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना आरंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई। इस प्रकार कुछ अन्य मतों को भी यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति जीती रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। दूसरा मत है डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति द्रविड़ों के द्वारा लाया गया है और यह रामानंद जी ने लाया है, इस प्रकार सत्येंद्र जी मानते हैं। और तीसरा मत है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, विदेशी विद्वान। वे कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला है। इस प्रकार उन्होंने इस मत का खंडन किया हुआ है। और चौथा मत है, भारतीय धर्म साधना में भक्ति के एक सुस्पष्ट एवं सुदीर्घ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में, शांडिल्य भवित सूत्र में एवं नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। और अंतिम मत है रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया, जिसे सूर, कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप में प्रदान किया हुआ है। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा से हुई है। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो इस प्रकार भक्ति काल का सामान्य परिचय यहाँ पर आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।